Assalamu alaikum, dear students. Welcome to my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel, Math Experts. Math Experts. Math Experts. Today, in this lecture, we will discuss about the absolute value of function. The absolute value of function. The absolute value of function. The absolute value of function x is defined by if we have f of x which is equal to mod of x, we call this absolute value, and this is equal to x and minus x. ये किसके बराबर होगी? x और माइनस x के बराबर होगी. x के बराबर कब होगी? when x is greater than or equal to 0, और नेगेटिव x के इक्वल होगी जब x is less than or equal to when x is only less than, इसको हम क्या बोलेंगे? when x is less than, सिर्फ क्या होगी जब हमारे पास क्या होगा? x is less than 0. Okay. अब now we discuss some example like if we have 5, इसका मॉड जो होगा हमारे पास 5 के ही बराबर होगा. अगर हमारे पास क्या है कि हमारे पास -4/7 है, तो वो किसके बराबर होगा? -4/7 किसके बराबर? 4/7 के बराबर होगा. अगर हमारे पास 0 है तो इसका मॉड हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 0 के बराबर ही होगा. तो हमारे पास हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये किसके बराबर होगा? सिर्फ 0 के ही बराबर होगा, जो हमारे पास क्या बनता है? मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू 0. अब हम नेक्स्ट क्या देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू. हम कहते हैं इफ a and b are real numbers, the absolute value is defined as, then absolute value is defined by, हम कहते हैं मॉड ऑफ a इज इक्वल टू a है और मॉड ऑफ b इक्वल टू b है. अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी डिफरेंट क्या हैं, टाइप्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं. जैसे हम कहते हैं पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कि -a का जो मॉड है वो किसके बराबर है? a के बराबर है. और जो किसके बराबर है? a है. द नंबर एंड इट्स नेगेटिव हैव द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू. इन नंबर और इसका नेगेटिव, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हमारे पास? a के बराबर है. इसी तरह अगर हम कहते हैं द नंबर एंड इट्स प्रोडक्ट, यानी कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a product is the product of absolute value. कैसे?
अगर हमारे पास है यहाँ पे मॉड ऑफ ए बी, तो हम इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए, ओके, मॉड ऑफ बी, और आपको पता है कि मॉड ऑफ ए हमारे पास ए के बराबर है और मॉड ऑफ बी किसके बराबर है, बी के बराबर है। इसी तरह हम अगर इसकी तीसरी प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, तीसरी प्रॉपर्टी, तो वो क्या है, अगर हमारे पास रेशियो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ टू नंबर ए और बी, तो आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, जो कि आपको पता है कि a बाई बी के बराबर है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए के बराबर है और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी के बराबर है, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी, ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी। अब अगर हमारे पास दो रियल नंबर हैं a और b, और a प्लस बी का हम लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कि हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि ये पीएससी के एग्ज़ाम्स में और एनटीएस में अक्सर पूछी जाती है कि नोट दैट कि हमारे पास जब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर का रूट हो, तो वो किसके बराबर होता है, मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम क्या कहते हैं कि हम डिस्कस करते हैं कि अब अगर हमारे पास एक फंक्शन और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसका ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फंक्शन। मैंने आपको पहले बताया कि अब ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो किसके बराबर है, मॉड ऑफ x के बराबर है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास x की वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यूज आ जाती हैं, एक हम बना लेते हैं, y की वैल्यूज जो हमारे पास आएंगी उनका हम एक अलग कॉलम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में x और y की वैल्यूज को। अब मैं कहता हूं कि मैंने जब -2 पुट किया तो मेरे पास 2 आएगा, और ऑर्डर पेयर मेरा क्या होगा, -2 एंड 2। अब मैंने जब यहाँ पे पुट किया -1, तो मेरे पास 1 वैल्यू आ गई, तो ऑर्डर पेयर मेरा होगा -1 एंड 1। अब जब मैंने यहाँ पे 0 पुट किया तो मुझे यहाँ पे 0 वैल्यू मिली, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे पास 0 0 ऑर्डर पेयर आएगा। इसी तरह जब मैंने 1 पुट किया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मेरे पास 1 आई, तो हमारे पास क्या होगा, 1 एंड 1 होगा ऑर्डर पेयर। अब जब मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पे 2 वैल्यू आएगी, तो मेरे यहाँ पे क्या बनेगा, 2 एंड 2। नाउ अगर मैं अब इसका ग्राफ ड्रा करना चाहूँ, तो कि हमारा ग्राफ जो होगा वो किस तरह का होगा, तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पे सेपरेटली एक एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मेरे पास, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक्स एंड वाई एक्सिस। आपको पता है कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स नेगेटिव होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हियर वी हैव वाई पॉजिटिव एंड हियर वी हैव वाई नेगेटिव। सो अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास -2 एक्स की वैल्यू देते हैं हम, ये मेरे पास -1 है, ये मेरे पास -2 है। आपको पता है एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, सॉरी वाई की वैल्यू क्या आ जाती है, ये हमारे पास 1 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेगा यहाँ पे, सॉरी पॉइंट बनेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, वो ये बन जाएगा। अब जब मैंने x की वैल्यू -1 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो मेरे पास ये वाला पॉइंट बनता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 0 होगा, क्योंकि ये ओरिजिन होता है, आपको पता है ओरिजिन पे क्या होती है, वैल्यूज 0 0 होती हैं, x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। अब अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो आपको पता है कि जो y की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाता है। जब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है, 2 आ जाती है, पॉजिटिव 2 आ जाती है। तो हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, सॉरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा, ये बन जाएगा। अब हम इन सब पॉइंट्स को, यू नो दैट, अब अगर हमने ग्राफ ड्रा करना है तो हम इन सब पॉइंट्स को आपस में क्या करते हैं,
मिला देते हैं, मीटअप करते हैं। तो इनका मीटअप से हमें ये वाली लाइंस हासिल होंगी जो हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू, आपको पता है ये y इज इक्वल टू एक्स के लिए होती है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स के लिए होती है। तो ये जो ग्राफ होगा वो किसके लिए होगा, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के लिए होगा। अब हम इसी तरह अगर ऐसा करते हैं कि हमारे पास हम ये ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ एक्स, तो उसके लिए हमारे पास जो ग्राफ कैसा होगा, तो आपने देखा है कि हमारे पास जब हमने ये पॉजिटिव लिया था तो हमारे पास ऐसा ग्राफ है। अब हम नेगेटिव लेके देखते हैं। आपको पता है ये हमारे पास y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, x पॉजिटिव है, ओके, x पॉजिटिव है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो ग्राफ हासिल होगा वो कुछ इस टाइप का होगा, इस टाइप का, विच इज इक्वल टू y इज इक्वल टू माइनस मॉड ऑफ x। Thank you so much. Please subscribe my YouTube channel. Click the bell icon for new updates related to more videos. Thank you so much.